बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का जो विषय है सुंदर साथ ने भेजा है कि हम रोज सेवा पूजा के माध्यम से धनी को रिझाते हैं, उनकी चितवनी करते हैं, जिसमें हमारा सारा भाव राजी और श्यामा जी के लिए ही होता है। तो अष्टपहर की सेवा पूजा में रात्रि संध्या के समय संध्या आरती के बाद जो है भई नहीं रे नवखंडो आरती आती है, जिसका हम रोज गायन करते हैं। जो लोग रोज सेवा पूजा करते हैं और मंदिरों में भी, हमारे जितने भी पूज्य स्थान है, मंदिर है, आश्रम है, उन सभी जगह सुबह की आरती, दोपहर का भोग और शाम की संध्या आरती और फिर शयन, ये सब कराया ही जाता है। ये एक सिस्टम में ही आता है, ये एक प्रोटोकॉल के अंदर आता है कि हम रोज ही इन सब का सेवा पूजा के माध्यम से जो है सेवा करते हैं। तो उसमें भई नहीं रे नवखंडो आरती जो शाम को आती है, उसमें सभी देवी देवताओं का भी आवाहन किया गया है। तो सुंदर साथ ने ये ऐसे ही पूछा है कि भई नहीं रे नवखंडो आरती जो कि हम रोज गायन करते हैं, हमारी पूरी सेवा पूजा में धनी का ही भाव होता है, तो भई नहीं रे नवखंडो आरती में सभी देवी देवताओं के का नाम क्यों आता है, उनका क्यों आवाहन किया जाता है, ये आज का टॉपिक है सुंदर साथ जी। तो इसके बारे में हम लोग मंथन करेंगे। थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, जिसमें ये वाणी की ही, क्योंकि वाणी में इनको स्थान दिया गया है, तो हमारे लिए ये सर्वोपरि है भई नहीं रे नवखंडो आरती। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा है तो हम इस पे विचार कर सकते हैं कि भई नहीं रे नवखंडो आरती में आखिर सभी देवी देवताओं का आह्वान करने का क्या अभिप्राय है। राजी ने क्या धनी के दिल में है कि उन्होंने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया। कोई सुंदर साथ जी पहले आकर किसी ने इसका मंथन किया हो तो वो पहले आकर इस बारे में बोल सकते हैं। कोई सुंदर साथ अपने आप से आएंगे इस बारे में? विजया दीदी, आपने कुछ इसके बारे में मंथन किया हो तो आप आएंगे बताने के लिए, या कोई चौपाई बोलना चाहेंगे? बहन जी, आज मैं सुनना चाहूंगी आज। ठीक है दीदी। अरुणा दीदी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप बोलिए, आप बोलना चाह रहे हैं, आप बताइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। गहरे नवखंड आरती में सारे संसार को विजय कर जीतकर आनंद देने वाले प्राणनाथ जी प्रकट हो गए हैं और सब सखियां प्रेम में मगन होकर धनी के चरणों में समर्पित होकर आरती करती हैं। इस नई आरती की आवाज 9 खंडों में गूंज रही है। श्री प्राणनाथ जी के हुक्म से श्री महामती जी असत के ज्ञान को उड़ाकर सत ज्ञान की स्थापना की है। ये दुनिया के सभी ज्ञान के ऊपर कलश के समान हो गया। इस तरह से नई आरती की गूंज 9 खंडों में हुई। श्री प्राणनाथ जी के सामने देवी देवताओं की मंडली सहित ब्रह्मा विष्णु शंकर आए। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण कर रहे हैं तथा भगवान विष्णु सबके अंदर बैठकर जय जयकार बोल रहे हैं। इस तरह से नई आरती की गूंज 9 खंडों में फैल रही है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरुणा दीदी अब आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, वैसे मैं भी कुछ नहीं इस पे ज्यादा बोल पाऊंगी, पर मैं इतना तो ये बात है, अपने स्वरूप सब में स्वरूप सुंदर संकुल कोमल यही स्वरूप आता है मेन। ये वाला तो अपने सेवा पूजा के घोटों में ही है मेरे ख्याल से। ऐसा ही है ना? मैंने वाणी में तो ऐसा नहीं पढ़ा हुआ, यही बात है ना? नहीं, भाई नहीं रे नवखंडो आरती तो वाणी में है ना दीदी? स्वरूप सब में आता है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, भाई नहीं रे नवखंडो आरती है, गोटे में ही नहीं है होगा खाली। किरंतन में हाँ। हाँ, भाई नहीं रे किरंतन में है। नवखंडो, तभी तो हाँ ये टॉपिक आया है कि ये तो वाणी में हाँ उसको हाँ। स्थान है, खाली गोटे में नहीं। किसी का ये पर्सनल भाव नहीं है, धनी के आवेश से भाई नहीं रे नवखंडो आरती जो है वो वाणी में उसको स्थान दिया गया है। ध्यान आ गया, आया, बिल्कुल आया है। मैं फिर वो तो यही बात है कि जब अपनी आरती होती है तो ये सारे देवी देवता दर्शन करने के लिए आते हैं, इस भाव से आया हुआ है।
सभी इसको जैसे अखंड होने ही है, उसके बाद 7वें दिन की लीला में सबको अखंड करना ही है। तो इनके दर्शन करने, जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा विष्णु में सब दर्शन के लिए आए थे ना, ऐसे अपनी यहाँ आरती में जो अपने साक्षात हाथी थे पन्ना में, उस समय जब आरती उतारी जाती थी, उस तब भी सब ये देवी देवता सब दर्शन करने आते थे। और यही नहीं, उसके बाद हमने तो बचपन में कभी शेरपुर जाते थे तब भी सुने आते हैं, और ऐसे रतनपुरी जाती थी मैं बचपन में, तब भी सुना था कि सारे दर्शन करने आते हैं यहाँ। इसी भाव से होगा ना। प्रणाम जी, इतना ही बता पाऊंगी। प्रणाम। प्रणाम जी। अंजू, आपने कुछ इस बारे में कुछ समझा है, कुछ पढ़ा है, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, प्रणाम दीदी। बस वही जो बता दिया अर्ना दीदी ने और संगीता जी ने। मैंने कल ये प्रकरण पढ़ा था, लेकिन इनका सबका सार मेरे को जो इतना ही समझ में आया, ये इसलिए आया क्योंकि सब ने स्वामी श्री प्राणा जी की शरण ली, यानी सभी देवी देवताओं ने, और सबको इनकी पहचान हो गई, इस वजह से आया दीदी। मेरे को ज्यादा तो नहीं, बाकी प्रकरण में मेरे को यही समझ में आया कि पूरे प्रकरण का यही सार है। जितने भी संप्रदाय वाले नियमानुसार जो हरिद्वार की जो सारे आए थे ना, जो हरिद्वार का प्रसंग है, सब ने इनकी शरण ली, चाहे आदि नारायण, सब ने। मेरे को इसीलिए समझ में आ रहा है भाव दीदी, कितना ही मैं सुन लेती हूँ, तो क्या पता कुछ और समझ आ जाए, कोई और बताए तो। ज्योत्सना दीदी, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? ज्योत्सना बहन। नरेश भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रणाम जी, मैं आता हूँ 2 ही मिनट में। अच्छा ठीक है, वर्षा दीदी आप तब तक आप आओ। वर्षा दीदी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। दीदी, जैसा कि अभी अंजू जी ने बताया ना कि भाई हरिद्वार के प्रसंग में सभी मतलब वेदों को मानने वाले भी, शठदर्शनी भी, सन्यासी भी, सभी आए, और सभी ने मतलब एक पूर्ण रूप से ही मतलब प्राणनाथ जी को पार ब्रह्म के रूप में स्वीकारा। तो उस लिए भी, और एक देवचंद्र जी की पाती में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने, देवचंद्र जी ने मतलब मेहराज ठाकुर को बताया था कि सभी देवी देवता जो होंगे वो आपके अंदर आके मतलब प्रवेश करेंगे, सभी आपके अंदर आएंगे। तो उस जैसे भी नाम आया होगा, और एक भी देवताओं ने पैगाम उन्होंने मांगा था कि भाई जब मेहंदी दुनिया में आए तो ये भी मतलब कलयुग में जन्म मिले, तो उस वजह से आया है। और एक ब्रज में रास में जो बताया अरुणा दीदी ने, वो भी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भाई उनके दर्शन के लिए आए और उनको अखंड भी किया। और फिर कुछ इस दुनियारी हकीकत बताने के लिए काम आया है कि भाई ये सारा संसार ईश्वर है और सब स्वप्न का संसार है। इस तरह से ही आया है दीदी, यही थोड़ा समझ आता है मेरे को। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। श्याम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो रोज ही मंदिर में पुजारी हैं, आप रोज ही सेवा पूजा करते हैं, तो जब हम सेवा पूजा करते हैं तो कुछ समझ के करते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या खास बात है? प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या देवी देवता की बात है ना? हाँ जी। दीदी, सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पुजारी जो नाम आता है ना, एक बार और आया था कि पुजारियों को चितवनी ही करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन मेरे दिल में आया, पुजारियों को ऐसा क्यों खास बात है कि पुजारियों को ही करना चाहिए? क्या चीज? मैं आपकी बात समझी नहीं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि पुजारियों को क्या? पुजारियों को चितवनी करना चाहिए, या जो आपने अभी अभी कहा कि आप तो सेवा करते हो, आपको तो बताना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आया क्या क्या कह दिया आपने। तो ऐसा एकदम से हमारे दिल में आ गया कि ऐसी क्यों बात आती है कि पुजारियों को ही सब कुछ करना चाहिए? क्या उनका और दुनिया वालों का क्या हक नहीं बनता इस पर? नहीं, बिल्कुल इसकी बनता जानकारी है। देने की। नहीं, आपने पता नहीं मेरी बात को कैसे ले लिया। मेरा भाव ये था
कि कोई और एक नहीं, गृहस्थ मेरा व्यक्ति मतलब और कहीं जाने का नहीं है। मेरा मतलब केवल यही है कि आप सब भी सबका हक बनता है, सबका अधिकार है, सबका विचार होना चाहिए कि वाणी हमारे अंदर आना चाहिए। ये तो मैं सभी, ये मंथन तो सभी के साथ ही होता है ना श्याम भाई, आप तो अभी शामिल हुए हैं थोड़े दिनों से, हम तो ये मंथन सभी के साथ ही कर रहे हैं। लेकिन आप ये तो सेवा बात पूजा खत्म हो गई यहाँ। जो लोग मंदिर में होते हैं ना, उनको तो, जो मंदिर में मेरी सेवा बात कर तो रहे सुन होते लो। हैं, आप बोलिए पहले। मेरी बात प्रणाम जी, सुनो। कोई मत बोलो। मेरी बात- श्याम भाई जी, मैं बताती हूँ, आप पहले आप सुनो। आप शब्दों को मत पकड़ो, उनके भाव, दीदी के भाव को देखो। उनका कहने का नहीं कोई दीदी, वो मतलब नहीं, नहीं नहीं, वो ये एक कहना मिनट चाह रहे हैं कि मेरी बात आपकी आवाज हेलो, नहीं आ रही। हाँ जी अब आई है। हेलो। हाँ जी अब आई है, मैं ये आप कह रहा बोले। हूँ दीदी, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं शब्द पकड़ने का बात नहीं है इसमें। मैं गलती माफ करना अगर आपको गलत लग गया, लेकिन गलत फहमी नहीं, मत सुनना तो आना गलत फहमी में, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं, गलत के हिसाब, गलत की उम्मीद से नहीं कह रहे हैं, गलत के विचार से नहीं कह रहे हैं। हम मतलब सभी के हित के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचना कि पुजारियों को ही ऐसा करना चाहिए, हमको भी ऐसा करना चाहिए। हमारा मतलब ये है, हम ये गलत शब्द मत सोचना। और चलो अब ये बात खत्म कर दो। अब रही देवी देवता की बात, तो हमारे हमारे विचार से तो, हमारी समझ में तो केवल यही आता है कि देवी देवता हैं जितने भी आदिनाथ सनकादिक, ये सब हमारे गवाही के तौर पर वाणी में आए हैं। अगर हम दुनिया वालों को समझाएंगे तो ये केस की गवाही तो किसी की देनी पड़ेगी ना। जैसे वकील जब खड़ा होता है तो एक मुजरिम के लिए, तो वो उसके लिए गवाही भी चाहिए और सबूत भी चाहिए। तो हमारा सीधा ये है कि हमें कुछ ना कुछ गवाही के लिए दुनिया वालों को लिए चाहिए। बिल्कुल। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। एक्चुअली मेरे कहने का भाव ये था, हम सब गृहस्थ हैं, हम सब आठों पहर की सेवा पूजा नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम गृहस्थी होते हैं। लेकिन जिनको धनी ने मेहर करके मंदिर में पुजारी की उपाधि दी है और उनको ये सम्मान दिया है, तो वो सेवा पूजा करते ही हैं, नियमों का पालन करते हैं। तो मैंने ये कहा था, आपका मेरा भाव इसलिए था कि आप तो जरूर ही सेवा पूजा में भाई नेरे नवखंडो आरती रोज बोलते होंगे, मैं सच में नहीं बढ़िया, बोलती। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल बिल्कुल 100% नंबर 1 बात है आपकी। ये बात सही है कि पुजारियों को टाइम होना चाहिए। अब पुजारियों के पास अगर टाइम ना हो, आज का डेट ये है कि पुजारियों के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया जा रहा है। 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, क्योंकि पुजारी जो होते हैं ना वो अनमैरिड होना चाहिए, मतलब वो परिवार न रखे वहां पर, तभी उनका कुछ हो सकता है। अब बिना परिवार के कोई लेता नहीं है मंदिरों में, तो अब क्या करें पुजारी, परिवार को भी देखना है। कई बार ऐसा होता है स्कूल भी जाना पड़ता है, कहीं बाजार भी जाना है, कहीं ये लेना है, कहीं वो लेना है, बच्चे हैं, परिवार है। आपका परिवार है, आप विवाह किए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरा एक बेटा है और वाइफ है, मतलब तीन मेंबर है घर में, परिवार में। तो ठीक तो है ना, क्यों विवाह वाला नया पुजारी रखें? बल्कि विवाहिक पुजारी तो इसलिए कि वो जो है, जो पुजारी जी सेवा में लगे रहे और उनकी वाइफ जो है किचन को देख लें। हमारे कानपुर मंदिर में तो ऐसा ही होता है। अगर पुजारी के ऊपर ही सारा बर्डन पड़ जाएगा कि वो सेवा पूजा भी करें, फिर भोजन भी बनाए, तो फिर बहुत सारी बातों को ऐसे बीच बीच में गोष्ठीज भी होती रहती हैं। तो 2 लोग होते हैं तो ज्यादा सहयोग होता है। मुझे तो यही बात ज्यादा बेहतर रखती है। और इसीलिए कहते हैं कि पुजारी को जो है, जो अनमैरिड पुजारी होते हैं, उनके साथ ये कि सारा बर्डन उन एक के ऊपर ही होता है। उनको भोजन भी तैयार करना पड़ता है और सेवा पूजा भी करनी पड़ती है। तो एक आसान थोड़ी ना है मंदिर में रहकर सभी नियमों का पालन करके सुबह इतनी जल्दी उठकर सेवा पूजा, सुबह 4 बजे उठकर धनी का श्रृंगार करना, फिर रात्रि में देर तक उनको सुलाना। तो ये एक कसनी की ही अवस्था है। मुझे तो लगता है कि इसमें विवाहित होने और ना विवाहित होने से कोई खास मतलब नहीं रखता है, बल्कि विवाहित होंगे तो 1 और 1 2 11 हो जाते हैं और ज्यादा सुगमता से सेवा कर सकते हैं। तो बाकी आप अपना इसमें बात अलग से, आपने जो कहा है उसको आप इस वीडियो के माध्यम से संदेश पहुंचेगा तो कुछ और उसके बारे में सोचेंगे सुंदर साथ जी। पर मुझे अपनी तरफ से ये लगता है कि इसमें विवाहित होने और ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो मैं तो ये कहता हूँ कि जो जो परिवार वाला रहता है ना मंदिर में, वो बहुत अच्छा भी होता है।
जी अकेला अकेला एक तो आज की डेट में क्या है बहन जी, ये जो मोबाइल सिस्टम चल गया ना, तो इसमें ज्यादा बिजी होते हैं कि यहाँ से चर्चा आ रही थी, वहां से चर्चा, तो हम भी देखते हैं, तो हम भी करीब 2-3 को अटेंड करते हैं। अब जब अटेंड कर लो तो 1 घंटे से पहले, आधा घंटे से पहले कोई फ्री नहीं होता है फिर उसमें। जी अभी जैसे आपके यहाँ हम बैठ गए तो हम लेट हो जाते हैं, फिर भी पहुंचते पहुंचते लेट हो जाते हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आधा घंटा लग जाता है आपके पास। ऐसे ही अगर दिन चलिए, में ये 1-2 तो और आप आ सारी गए। सेवा पूजा के बाद भी जो है आप इस मीटिंग में शामिल हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और पहले तो आप कह रहे थे कि मैं बोलूंगा भी नहीं, लेकिन अभी देखिए आप बोलना भी शुरू हो गए हैं, तो ये मुझे तो लगता है बोलना सब नहीं आपका। जी, कुछ बात ऐसी आ गई, समय के अनुसार सभी को करना चाहिए। पहले होती थी ऐसा कि पुजारी सब करते थे, लेकिन आज की डेट यह है कि सभी के अंदर पहुंच गई वाणी, सभी को अपने अपने हिसाब से करना चाहिए, और अपने वाणी को सभी को विचार करना चाहिए, सभी को चितवनी भी होना चाहिए, सभी को वाणी सेवा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुजारी ही करें। श्याम भाई, ये गोष्ठी जो जितनी जूम पे हो रही है, ये इसी बात का तो है बात। आप तो खुद ही देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में अब गोष्ठी हो रही है और सब लोग जो है ये कर ही रहे हैं। तो इसमें तो जो आप बात कह रहे हैं कि सभी के अंदर होना चाहिए, वो तो हो ही रही, इतनी जागनी तो हो ही रही है। धनी खुद ही कर रहे हैं, हमें आपको तो करनी ही नहीं है, खुद धनी जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। और कोई सुंदर साथ और आना रही बात चाहेंगे? नरेश भाई जी आप आएंगे? आप मंदिर आश्रम की बात, हाँ जी, नरेश भाई जी आप आइए। नरेश भाई जी कहीं बिजी लग रहे हैं। दीदी एक बात अभी जो आप कह रहे थे ना, एक बात मेरे को ये भी याद ध्यान आ रही है कि जब सरकार जी थे ना रतनपुरी में, कह रहे हैं कि एक बार 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश भी दर्शन के लिए आए थे। ये मैंने कहीं से इस चर्चा में सुनी हुई है ये बात भी। हाँ, ऐसा है? मैं वहीं ऐसा पे है थी, ना? ऐसा शोर मचा था, पर मैंने तो नहीं देखा था। हाँ मैं सच बताऊं, मैं उस समय वहीं पे थी। वो 40 दिन का हाँ। शिविर लगा था जो मैंने अटेंड किया था। तो ऐसा शोर हम्म। तो बहुत मचा था। लेकिन अब कई सुंदर साहब कहते थे कि उन्होंने उन बच्चों को देखा, वो आए, बाहर से आए, ऐसे छोटे छोटे जैसे पंडित जैसा भेष उन्होंने बनाया हुआ था, हाँ और वो लंगर के हाँ। समय पे आए थे। लंगर किया, फिर उनको पूछा सुंदर साहब ने, क्योंकि सब हैरान थे कि 3 बच्चे कहाँ से आए हैं और अकेले से आ रहे हैं, तो आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कुछ खास मुस्कुराते रहे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और भोजन किया और चले गए। और फिर कहाँ चले गए ये भी किसी को नहीं पता लगा। तो ये कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो वेश धारण करके आए थे और वो प्रसाद लेने अक्षर पूर्ण पारब्रह्म का प्रसाद अरोगने के लिए आए थे। तो सुंदर साथ जी, ये बात उस समय मैं वहीं पे थी, ये बात हुई थी। लेकिन मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन जिन सुंदर साहब ने देखा है वो इस बात की गवाही देते हैं। ऐसा कहा गया था उस समय, क्योंकि उस समय जब वो आए तो सभी लोग उनको देख पाए ऐसा संभव नहीं था। जिन लोगों ने उनको खाना परोसा या जिन्होंने उन्हें अटेंड किया उस समय, वही सुंदर साथ ऐसा बात बता रहे थे। हम लोग क्या मालूम उस समय डेरे में हो, कहाँ हो, कुछ पता नहीं। तो मैंने तो नहीं देखा था, ऐसा बात तो आई थी उस समय भी। नरेश भाई जी आप बताइए। नरेश भाई जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? आप प्रेजेंट तो हैं, दिख रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे। जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, बोलिए नरेश भाई। मेरी मेरी आवाज आवाज नहीं आ आ रही रही है क्या? दीदी? आप, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, बीच में नहीं आ रही थी, अभी आ रही है दीदी। ठीक है, आपको ही बुला रही थी, आप बताइए। जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम, कोटान को प्रणाम। दीदी, एक भैरे नव खंडो आरती की जो बात हो रही है, उसमें सारे देवी देवताओं की जो बातें हो रही है, तो ये देवी देवता, तो सबसे पहले हमने अपने आप को जानने का है कि ये देवी देवता का नाम बार बार, ये कभी कभी वितक साध में भी आते हैं, और वाणी में भी कभी कभी प्राणनाथ जी ने ये देवी देवताओं का नाम भी उच्चारण किया है। तो कहने का मतलब है कि अभी ये जो
देवी देवताओं का नाम की जो बात होती है, तो अब तक जो सारे ब्रह्मांड बने हुए थे और उसमें जो देवी देवताएं थे, वो भी बात अलग है। और इस ब्रह्मांड में जो देवी देवता है, ये हमारे लिए ही एक खेल बनाया हुआ है राज्य महाराज ने। और हमारे लिए ही ये सारे पात्र पात्र चुन चुन के राज्य महाराज ने बनाया है। तो ये खेल जो हम देख रहे हैं, ये देवी देवता, तो हमने राज्य महाराज ये हमको उनके चरण कमलों के नीचे बिठा के परम धाम में ही एक खेल बिठा के दिखा रहे हैं। तो ये खेल जो परमधाम में है, राज्य के दिल में है, तो देवी देवताएं भी राज्य के दिल में ही है। और वो भी हमारी नजरों से बाहर नहीं है। तो राज्य महाराज ने भी पहले से ही देवी देवताओं को भी याद किया है, और देवी देवताओं भी ये राज्य महाराज के हुक्म के ही स्वरूप है। जैसे हम भी हुक्म के स्वरूप यहाँ पे ये दृष्टा बनकर आए हैं। तो ऐसे ऐसे सब देवी देवताएं भी हमारा ही स्वरूप, हम तो समझते हैं कि देवी देवता भी हमारे स्वरूप है, आप भी हमारे स्वरूप है, सब है वो हमारे स्वरूप है। भले ही कोई तारतम को जानता हो न जानता हो, जानने वाला भी हमारा स्वरूप है, न जानने वाला भी हमारा स्वरूप है, क्योंकि राज्य महाराज के हुक्म से ही एक खेल बना है। और ये खेल राज्य महाराज के हुक्म से ही हम परम धाम में साथ में बैठ के एक खेल देख रहे हैं। ये तो खेल में ही राज्य महाराज ने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, सारी देवी देवताएं बनाए। जैसे कि नकल की नकल कहते हैं ना, बीतक साहब में एक चौपाई भी आती है मेरे ख्याल से, नकल की नकल। तो जो हमारी परात्म है, वो परात्म की नकल हमारी आत्म है, और वही आत्म की नकल जीव के रूप में कार्य कर रही है। ऐसा मेरा भाव आता है। तो ये ओवरऑल देखा जाए, तो हम परमधाम में बैठ के ये खेल देख रहे हैं, तो परमधाम में देवी देवता नहीं है, क्योंकि राज्य महाराज ने दिल में लिया है, और खेल डायरेक्टर राज्य महाराज है। तो राज्य महाराज ने दिल में लिया है, तो राज्य महाराज के दिल में देवी देवता भी है ना, उनका ही ये पात्र है। कहने का मतलब है कि ये पात्र बनाया गया है, चुन चुन के पात्र बनाए हैं राज्य महाराज। देवी देवता हम बोलते हैं कि भाई ये जीव है, विष्णु का है। जीव भी हमारा, विष्णु कौन है? तो विष्णु भी हम ही है। सब देवी देवता भी हमारा ही स्वरूप है। तो हमारा ही स्वरूप, एक स्वरूप ऐसा होता है, जैसे कि आप अभी ऑफिस जाओगे, तो ऑफिस में आपका जो सत्ता का स्वरूप है, वो अलग तरीके से, अलग रूप से आप ऑफिस में जाओगे। आप अपने घर में जो आते हैं, तो आप अपने घर में कई अलग तरीके से प्रेम प्यार से आते हैं, प्रेम से आते हैं। घर वालों को, बच्चों से आप आराम से प्रेम से बातचीत करते हो, खाना पकाते हो, खाते हो। तो कहने का मतलब है कि ऑफिस में भी आप हैं, यहाँ भी आप हैं। तो जो प्रेम वाला स्वरूप है, वो भी आप ही है, और सत्ता वाला स्वरूप है, वो भी आप है। तो कहने का मेरा भाव है कि हम ये जो सारा जो स्वरूप है, सारा संसार राज्य महाराज ने उनके दिल में ये बता रहे हैं, दिल में लिया है। तो सुंदर साथ जी, ये सारा कोई भी चीज यहाँ की गलत नहीं है। जो भी चीज, जो भी है, जो भी जीव है, या छोटी की छोटी बारीक भी चीज है, वो यहाँ की अखंड ही है, और अखंड ही रहेगी, क्योंकि राज्य महाराज ने दिल में लिया है। तो दिल में लिया है, वो हर चीज अखंड है। सत्य दिल में लेता है तो सत्य ही होता है, वो असत्य कभी नहीं हो सकता है। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी, यहाँ पर उनको असत्य तो कहा ही नहीं गया। इस ये जो टॉपिक रखा है, इसमें देवी देवताओं को असत्य हाँ नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है कि जब सारी सेवा पूजा में या हमारी सारी चाल में धनी को ही केंद्र बिंदु किया गया है कि हम धनी के ही आसपास सारी सेवा पूजा में रहते हैं, तो फिर ये भई नहीं रहे नवखंड आरती में, जब जो कि एक सेवा पूजा का एक है, जिस सेवा पूजा जो करते हैं वो रोज ही करते हैं, तो उसमें देवी देवताओं के आवाहन की क्या आवश्यकता थी? धनी ने क्यों उनको रखा है? आपके अनुसार ये हुक्म के स्वरूप है, इसलिए रखा है? और जो सुंदर साहब ने बोला उसका मतलब मुझे जो पॉइंट वाइज समझ में आया
एक पॉइंट निकल के जो आए हैं वो 2 पॉइंट निकल के आए हैं कि सुंदर साथ ने जो बोला, अरुणा दीदी ने, अंजू ने और संगीता दीदी ने ये बोला है कि भाई इनको धनी के चरणों में आना ही था, तो इसी बात को जाहिर करने के लिए, धनी की महत्ता को दिखाने के लिए इनको उसमें रखा गया है। आपके अनुसार ये हुक्म के स्वरूप है, क्योंकि पूरी खेल ही धनी के हुक्म से बना है, इसलिए उनको भाई ने नवखंडो आरती में रखा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी बहुत कुछ क्लियर होने को बाकी है। अभी मुझे लगता है कि कुछ क्लियर अभी थोड़ा होना और बाकी है। तो कोई और सुंदर साथ जी इसको किसी और ढंग से कहना चाहें? डॉली दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नाम जी, मैं कल पूरी तरह बता पाऊंगी, आज थोड़ा मैं विचार और मंथन कर लूंगी। ठीक है, ठीक है सुंदर साथ जी, और भी मंथन करेंगे हम कल भी, अभी इसी विषय को रखेंगे। योगेश भाई जी हमारे बीच में आए हुए हैं, मुझे लगता है कि वो पहली बार आए हैं, पहले मैंने उनको नहीं देखा है। योगेश भाई जी, आप हमारे सामने आए, प्रणाम करें, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं। आप अपना वीडियो और कैमरा खोलें और अपनी आवाज भी खोलें तो हम आपसे मिल पाएंगे। आपने वीडियो तो खोला है लेकिन आपने अभी माइक नहीं खोला है योगेश भाई। जी दीदी प्रणाम जी, कैसे हो? बस बढ़िया, आप दर्शन तो दीजिए तब तो हम आपको पहचाने। ये पहचान योगेश भाई, आपने अपना वो बंद कर दिया है माइक फिर से। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी योगेश भाई जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो आपके परिवार से हूँ। हाँ जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? अब आई है, अब आई है, अब आप अच्छे से बोले, थोड़े तेज से। हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो यहीं जयपुर सुंदर साथ हूँ। अच्छा, तो आप पहले भी आए हैं इस ग्रुप में? हाँ, आते आते रहते हैं, क्षमा के ही साथ आते हैं। इंदु भाभी हमारी अग्रणी हैं सबसे ज्यादा, वही हमारे को लेके आती है आगे। अच्छा अच्छा, पर मैंने आज नोटिस किया आपको, मे बी आप किसी और नाम से आए हो, मैंने आज आपको आप प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी क्षमा के हस्बैंड है, भैया हैं, ये भैया मैं नहीं पहचान पाई। आज क्षमा नहीं आई तो योगेश भाई जी आए। ओके, हाँ बस समझ गई। प्रणाम जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आप कोई प्रणाम। प्रणाम जी, आज आप कोई नए नहीं है सुंदर साथ जी, मुझे समझ में आ गया। तो नोटिस मैंने आज आपको किया, इसलिए आपको बुलाया। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? बस अभी तो सुनना ही चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, समय जब देना चालू करेंगे, देखो राज्य महाराज फिर आगे क्या बुलवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जी। और कोई सुंदर साथ आना चाहेंगे? मैंने पहले आवाज लगाई थी उनको। ज्योत्सना बहन, आप हैं क्या प्रेजेंट? ज्योत्सना दीदी, आप आएंगी? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आप इस बारे में कुछ बोलेंगे? आज मैं रेडी नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बोलती हूँ कि जो नवखंडो आरती में ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी को जाहिर किया कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म वो ही है। और जो आचार्यों थे सब मतों के બધા महंतो सब वहाँ हाजिर थे हरिद्वार में, तो उनको भी दिखाया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, भविष्य पुराणों में लिखा है, तो वो आ चुके हैं और अपनी पहचान कि हम अक्षरातीत है ऐसी पहचान थी। और सब देवी देवताओं की बात है, तो देवी देवताओं भी उस समय सब आकर उसकी आरती में शामिल हुए, उसको झुकने लगे और ये बताने लगे कि यही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म जाहिर हुआ है। इसलिए सब देवी देवताओं को भी पता तो चले ना कि ये आए हैं, क्योंकि भविष्य पुराणों में भी साक्षी तो दी थी, इसलिए सब ने आकर शामिल हुए और जय जयकार की। बस यही मेरा मानना है। तो सुंदर साथ जी, क्या ये हरिद्वार में घटित होने वाली आरती है या ये 7वें दिन की लीला की तरफ इशारा करती है? ये भी एक बात मेरे दिल में आ रही है कि ये जो भाई ने नवखंडो आती है, ये कुछ सुंदर साथ कह रहे हैं कि हरिद्वार में घटित हुई है, या मेरा भाव ये है, एक मेरे मन में भाव आ रहा है कि 7वें दिन की लीला की तरफ हमें इशारा करती है भाई ने नवखंडो आते।
एक तो हमारी ही लीला है और इस 7वें दिन की हमारी सर्व ब्रह्म सृष्टियों को लिए ही ये तो है। लेकिन जब जाहिर हुए थे तब की बात है, तब तो सबको आना पड़ेगा ना। कोई राष्ट्रपति या तो कोई बड़ा प्रधान आते तो सबको नहीं आगे होते, सब छोटे से लेकर बड़े, ऐसे ही अधिकारियों से छोटे कोई कर्मचारी सब नहीं आते, ऐसे ही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। परिविता दीदी, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी दीदी, मेरा भाव जो विक्रम संवत 1735 में कुंभ महापर्व के अवसर पर हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुआ था। दो निजानंद संप्रदाय की विजय होने का वो शास्त्रोक्त व प्रमाणों के विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार सिद्ध होने के कारण महामती श्री प्राणनाथ जी को विजय विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार घोषित किया था और यह बधाई प्रार्थना उसी समय गाई गई थी। समस्त सुंदर साथ अपने प्रिय धाम धनी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की आरती उतारते हुए गुणानुगान गा रहे हैं और सृष्टि के 9 खंडों में श्री विजय विनंद बुद्ध की आरती हो रही है। सभी सखियां सुंदर साथ प्रेम में मस्त होकर आरती उतार रही हैं और फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश का चारों स्तंभों के समान सनकादिक सनत सनंदन सनत कुमार और सनातन सनत कुमार ऋषि जो ब्रह्म के अनुभव करने के कारण अखंड कहलाए, वे जगत के पालनहार भगवान विष्णु के साथ उपस्थित हुए। इस प्रकार 9 खंडों में सर्वत्र जय जयकार हो रही है। तो सुंदर साथ जी, जो इस आरती में कहा जा रहा है कि 9 खंडों में ये आरती गूंज रही है, हरिद्वार में जब शिरडी साहिब जी अभी बीतक में हमने हरिद्वार का प्रसंग भी समझा, तो जब शिरडी साहिब जी जाहिर हुए, क्या उस समय 9 खंडों में ये आरती बजी थी? क्या उस समय, बल्कि मुझे तो हरिद्वार के प्रसंग से ये समझ में आया कि उस समय जिन्होंने माना भी उनको अक्षरातीत पूर्ण पार्वण, बाद में वो भी फरामोश हो गए, उन्होंने भी भूल ही गए और आज तक लोग अक्षरातीत पूर्ण पार्वण के आने का जो है वो राह देख रहे हैं। तो कैसे ये घटित हो रही है? आप कह रहे हैं कि 9 खंडों में ये आरती घटित हो रही है, कहाँ घटित हो रही है? तो ये हरिद्वार के प्रसंग पे इस पर। हाँ जी माँ, वहीं हरिद्वार के प्रसंग के बाद जब ही तो बनी है आरती, जब से उन्हें भी हो गया कि हाँ यही है निष्कलंक बुद्ध अवतार। मेरे ख्याल प्रणाम जी, इसकी रचना बाद में पढ़ना जी में हुई या कुछ ऐसा कुछ मैंने नहीं सुंदर साथ जी, ये जायरी में तो वहां पे हुई है 1735 में हरिद्वार, लेकिन हाँ। उन्हीं में योग माया के ब्रह्मांड में उन्हीं है। जब पूरा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा और जब पहली वहिष्ठ में जो सत्स्वरूप की पहली वहिष्ठ है ना, वहां पर जब ब्रह्म सृष्टियों के जीव अखंड होंगे, तब वो ये सारी 9 खंडों की ये 9 नवखंडी, उसी में ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सारे देवी देवताओं की वो इनकी आरती, हमारे जो जीव होंगे उनकी आरती, और जो मरु और देवापी का जीव बनकर राज श्यामा जी बैठेंगे वहां इनकी आरती उतारेंगे। सही रूप में बातूनी अर्थ में वहां ये आरती होएगी। जायरी में तो जरूर विक्रम संवत 1735 में हुई, जब वो विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार हुए, लेकिन तब जाहिर जरूर हुए, जाहिरी आरती भी उतारी गई, लेकिन वही है बात, फिर बाद में सब सो गए, सब भूल गए। अभी तक इंतजार हो रहा है उस जमा मेहंदी का। तब खाली हिंदू पक्ष ने आरती उतारी थी, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के लोगों ने, चाहे वेद हो, कते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाले होंगे, वहां तो कोई धर्म वैसे रहेगा ही नहीं योग माया में, तब ये आरती पूरी चरितार्थ होएगी सही मायने में। वैसे भी कुंभ का मेला हिंदू धर्म के अनुसार होता है, उसमें कोई मुस्लिम लोग थोड़ी ना आते हैं, हिंदू संप्रदाय के सारे लोग आते हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं। वहां पे ना कोई ईसाई आता है, ना कोई सिख आता है, ना कोई मुस्लिम आता है, वो तो सिर्फ हिंदू का एक समुदाय है जो कि हरिद्वार के मेलों में आता है। जो कुंभ के मेले लगते हैं उसमें हिंदू पक्ष के लोग आते हैं और वहां पे शिरडी साहिब जी जाहिर हुए, तो वहां पे ये कैसे घटित हुई आरती, इसको सुंदर साथ जी समझेंगे। और जो दीदी टॉपिक है वो ये है जो सुंदर साथ ने भेजा है
कि ये सेवा पूजा में हम भई नेरे नवखंडो आरती को स्थान दिया गया है। रोज ही बोलते हैं संध्या आरती में भई नेरे नवखंडो आरती, तो इसमें देवी देवता के आवाहन का आवाहन क्यों किया गया है? जबकि सारी सेवा पूजा तो धनी के चारों तरफ ही घूमती है। पूरी सेवा पूजा में हम धनी को ही केंद्र बिंदु रखते हैं, लेकिन इसमें जो है सभी देवी देवताओं को भी धनी रोज ही आवाहन उनका करवा रहे हैं सेवा पूजा के माध्यम से। तो ऐसा क्यों है? ये एक टॉपिक सुंदर साथ ने रखवाया है, इसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। आपने तो ये बताया कि वो घटित 7वें दिन पे होगी, लेकिन टॉपिक ये वाला है कि क्यों आवाहन किया जाता है देवी देवताओं का इसमें। अब आप चितवन में भी जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो योग माया के ब्रह्मांड को, पहले काल माया का ब्रह्मांड भी तो पार करते हैं, तो देवी देवताओं को भी तो हम देखते हुए जाते हैं ना। तो उनका आह्वान क्या करना है, मतलब देवी देवता भी उनको ही नमन कर रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही नमन करते हुए जा रहे हैं। अब आप देखो उनकी बहिष्ठ कौन सी है, छठी बहिष्ठ है देवी देवताओं की, है ना। और पहली बहिष्ठ जो अखंड होगी जीवों की, वो पहली, तो वो देवी देवताओं भी सारे मतलब उनकी ही पूजा करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे ना। आह्वान हम नहीं बुला रहे हैं, बल्कि वो आह्वान कर रहे हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। भई नेरे नवखंडो आरती के माध्यम से, लेकिन हम उनको याद तो कर ही रहे हैं ना उसमें सेवा पूजा में रोज ही। हाँ, तो वो तो रास्ता वही है, हमें निकल के क्रॉस करके तो जाना ही है ना। अब वो बाद में मार्फत की अवस्था में तो वो दिल में ही चितवन करनी है, राजी महाराज दिल में ही विराजमान है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। लेकिन शुरुआत में जब ज्ञान में ही चितवन करते हैं तो हम इस ब्रह्मांड को भी पार करते हैं, योग माया के ब्रह्मांड को भी पार करते हैं, फिर परम धाम जाते हैं। तो काल माया के ब्रह्मांड से और योग माया के ब्रह्मांड के बीच में देवी देवता को भी तो निवास आता है ना, बैकुंठ भी आता है, स्वर्ग भी आता है, त्रिलोक जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, उनका तीनों का स्थान है। फिर आगे ब्रह्मा के वो सनत सनादिक को जो 4 पुत्र हैं, उनका भी स्थान है, प्रणव ब्रह्म भी है, रोहिणी शक्ति भी है, गायत्री मंत्र भी है। तो वो सारे सबको प्रणाम करते हुए ही तो आगे जाते हैं। तो उनका स्थान सारा रास्ते में ही तो आता है। बिल्कुल। और कोई सुंदर साथ 5 मिनट का समय है, कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? मतलब हमारे ये बताया कि हमें किसी का भी निरादर नहीं करना है, सबको साथ, मतलब जो भी रास्ते में आ रहा है सबको आगे ले देखते हुए, सबकी शोभा देखते हुए, सबके भवनों को पार। लक्ष्य हमारा कौन सा है? एक परम धाम, और वही हमारा गंतव्य स्थान है, वहीं पे रुको पहुंचना है। रास्ते में जो जो स्टेशन आते हैं, अब जैसे कोई भी ट्रेन है, जो हमारे डेस्टिनेशन है, हमें जाना तो वही है ना, ध्यान हमारा वही, हमें वहीं जाना है, वहीं हमें हमारे प्रीतम मिलेंगे। लेकिन रास्ते में जो जो स्टेशन आ रहे हैं, तो उन स्टेशनों को भी तो देखते हुए जाना है, कोई देख के हम आंखें थोड़े ना बंद कर लेंगे। तो वो जो रास्ते वाले स्टेशन है, वो सब देवी देवताओं के ही तो स्थान है, बल्कि वो हमारे दर्शन देख के नेत्र ठहर रहे हैं उनके। बिल्कुल। तो सुंदर साथ जी, आज समय खत्म हो रहा है, और कल डॉली दीदी ने कहा है वो कल बोलेंगे, अरविंद भाई जी भी कल बोलेंगे, और सुंदर साथ भी इसको एक बार और मंथन कर लेंगे। भाई ने नवखंडो आरती की, विजया दीदी ने आज नहीं बोला, और भी सुंदर साथ जो आज भी बोल चुके हैं वो भी कल इस विषय को और हम लोग क्लियर करेंगे, और कल हम इसके बारे में मंथन करेंगे। आज प्रणाम कर लेते हैं क्योंकि समय खत्म होने वाला है, और आज किसी को अगर अभी बुलाऊंगी भी तो 2-3 मिनट में वो कुछ अपनी बात को पूरा नहीं कह पाएंगे, तो कल ही किसी को बुलाते हैं, कल इसको हम लोग फिर दोबारा से मंथन करते हैं, और कि क्यों देवी देवताओं का आह्वान किया गया है। तो सुंदर साथ जी, कल हम लोग फिर से मंथन करके आएंगे। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये आवाज नहीं आ रही है आपकी? प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।